आजकल हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताओं का। प्रिय कवि हैं हमारे वो। और जो पुस्तक इस समय पढ़ रहे हैं वो है राजकमल पेपरबैक सीरीज के अंतर्गत प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रतिनिधि कविताएं। और इस कविताओं पर बात करने या जो कविताएं एक आध सुनाने से पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे कि इस कविता की भूमिका में जो प्रयाग शुक्ल जी ने लिखा है, ये भूमिका उन्होंने ही लिखी है, प्रयाग शुक्ल जी ने। तो उसमें उसका एक पैराग्राफ आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए ना, ये लोग इतना सुंदर लिखते हैं कि मुझे तो लिखने का मन ही नहीं करता, बल्कि पढ़ने का ही आनंद उठाने का मन करता है। तो प्रयाग शुक्ल जी लिखते हैं कि सर्वेश्वर जी के लगाव विविध थे। ये बात स्वयं ये कविताएं बताएंगी, लेकिन अपनी पीड़ा, अपने सुख, अपने प्रेम को कविताओं में पाने, पहचानने, बांटने के लिए वे जिन ठिकानों की ओर जाना लौटना पसंद करते हैं, उनकी एक याद हम यहाँ कर सकते हैं। यहाँ माने इस प्रतिनिधि कविताओं वाली पुस्तक में एक ठिकाना तो वो गांव रहा जहाँ वे जन्मे और बड़े हुए, दूसरा परिवार, तीसरा मित्रवर्ग और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथा वो बृहत्तर समुदाय जिसका मानो स्वयं अपना कोई और ठिकाना नहीं होता, यानी सताए हुए लोग। और पांचवा ठिकाना बड़ा खूबसूरत है सर्वेश्वर जी का। पांचवा प्रकृति की वो बहुत बड़ी दुनिया जिसमें वो जीवन के मर्मों को पाने की एक आकुल चेष्टा करते थे। और उस पर ये गहरा भरोसा भी था उनका कि जब सब साथ छोड़ देंगे तो कोई चिड़िया, कोई टहनी, बारिश की कोई बूंद, घास व्यथा कथा सुनने से इनकार नहीं करेगी, बल्कि एक अनुकंपा की तरह साथ रहेगी। हम उनकी कविताओं में इन्हीं ठिकानों की ओर एक आवाजाही पाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इन ठिकानों को जीवन और कविता में साध पाना आसान नहीं होता। सर्वेश्वर जी ने इन ठिकानों को अपना प्रेम देने में कोई कोताही नहीं की है। कितना सुंदर लिखा है ना भूमिका में प्रयाग जी ने। मुझे तो पढ़कर एक कविता पढ़ने जैसा आनंद आ गया। और इसी संकलन में है एक कविता, हम प्रकृति वाले अंश से ही सुनाते हैं। एक कविता, पहाड़। भय से मुक्त किया तुमने पर आशंका से नहीं, भय से मुक्त किया तुमने पर आशंका से नहीं। जाने कब पहाड़ के संतुलन बिगड़े, जा अतल में समाए या फिर महाशून्य में विलय हो जाए, जिसे मैं अपनी छाती पर ढो रहा हूँ। वो पहाड़ जिसे मैं अपनी छाती पर ढो रहा हूँ, जिसके लिए निर्मल पारदर्शी जल हो रहा हूँ। है ना कितनी प्यारी सी कविता, बहुत प्यारी कविता है। और ऐसे ही एक छोटी सी कविता है, चिड़िया। जितनी रंगीन चिड़िया थी मुझ में सब उड़ गई, जितनी रंगीन चिड़िया थी मुझ में सब उड़ गई। जाने किन तरुओं गिरी शिखरों में जाकर जुड़ गई। जितनी रंगीन चिड़िया थी मुझ में सब उड़ गई, जाने किन तरुओं गिरी शिखरों से जुड़ गई। सूना नहीं हूँ मैं फिर भी, सूना नहीं हूँ फिर मैं फिर भी ओ तेरे राग बनकर के सब मुझ में ही निचड़ गई। कितनी सुंदर कल्पना और कितनी सुंदर बात है कि वो सारी रंगीन चिड़ियाँ राग बनकर के सब मुझ में ही निचड़ गई।
बात कहने का अंदाज कितना प्यारा, कितना सुंदर है ना?